प्रोबेबली सभी लोग ज्वाइन किए ना, सो जो भी है, सो लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट हमारा जो 6 है वो 3 फरवरी से 10 फरवरी आज 3 बजे तक था। सो लेट अस सी द रिजल्ट। तो कौन कौन है अभी, मैं प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ अभी। कौन अभी है, कौन पहला प्रेजेंटेशन बंद करें, ये करेगा, ठीक है, मैं लाइट अप करता हूँ। सो तब तक आप स्क्रीन ये करो, एक एक करके आपको प्रेजेंटेशन करना है। लिंक अभी ग्रुप में दिया है ना, सब लोग ग्रुप में ज्वाइन करो, फटाफट ग्रुप में दिया है, आप ज्वाइन करो। हाँ, सभी लोगों को ग्रुप में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। म्यूट करो, मैं स्क्रीन अभी बंद कर रहा हूँ। सो जो न्यू है, ओल्ड स्टूडेंट है, सभी लोगों के लिए जो जो भी पार्टिसिपेंट किए हैं उनका रिपोर्ट आपको देना है एक्सेल सीट और प्रेजेंटेशन के साथ। साथ साथ में जो जिसके जो न्यू है उनको देखना है, और जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनका 7 दिन का जो रिपोर्ट है वो आपको देना है कि क्या किया आपने, क्या एक्सपीरियंस किया है। जो न्यू स्टूडेंट आप देखो कि सबने किसने किस तरह का किया है, ठीक है। सो लेट अस कम टू द प्रेजेंटेशन, और आप आ जाओ। हाँ, आप करो, साइड कर लो, टैब खोलो, न्यू टैब खोलो। हाँ, न्यू टैब खोल के प्रेजेंटेशन में आ जाओ। स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट करो। हाय एवरीवन, सर माइक ऑन करना है क्या? हाँ, नहीं, माइक करने की जरूरत नहीं है, म्यूट रखा। हाँ, सो हेलो एवरीवन, तो मैंने ना 10 लाख वर्चुअल फंड से स्टार्ट किया था। सो हाँ, करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। सो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड था और ये मेरा फंड एलोकेशन था। So, ये कुछ बेसिक रूल मैंने सेट किए थे ट्रेडिंग से पहले। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि जो मतलब ट्रेडिंग से पहले बस माइंड में रखने की थी। सो मैं मेरी ट्रेड्स दिखा देता हूँ। हाँ, सो कमोडिटी में मेरी ये ओवरऑल ट्रेड्स रही है। इसमें मतलब सब कुछ लॉस और प्रॉफिट सब कुछ मतलब प्लस माइनस करके ये अल्टीमेट प्रॉफिट आया। तो यही चीज़ ऑप्शन में रही मेरी। तो इनिशियली ऑप्शन में काफ़ी मेरे को लॉस हुआ, फिर अल्टीमेटली आज जाके मतलब आज अच्छी ट्रेड्स मिली ऑप्शंस में, तो फिर ये मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट रहा था। सो कैश में मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो कैश में मेरा बस काफ़ी छोटा प्रॉफिट रहा है, अराउंड 5700 के अराउंड मेरा प्रॉफिट रहा है। सो बेसिकली मेरे को कहाँ प्रॉब्लम हुई, तब जो साइडवेज मार्केट होता है तो उसमें मेरे को मतलब सही से ट्रेड्स नहीं मिलता। तो उसने हाँ हाँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब मैं बस फर्स्ट टाइम ही कमोडिटी में मैं ट्रेड किया, तो मेरे को कमोडिटी मार्केट का इस बार मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ऑप्शंस में भी मतलब मैं इतनी यूजुअली ट्रेड्स नहीं करता हूँ, बट मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस हुआ, बट लास्ट के 2 डेज में मेरे को ऑप्शंस में अच्छी ट्रेड्स हुई। तो मेरे को प्रॉब्लम कुछ जगह हुई, जैसे लाइक फंड एलोकेट करना। मैं फंड का है ना एक्चुअली प्रॉपर यूज कर नहीं पाया। तो मेरे पास काफी एक्सेस फंड पड़ा भी था, तो मेरे को ये चीज नेक्स्ट टाइम से मेरी मतलब इम्प्रूव करनी है कि जो मेरा फंड एलोकेशन है मैं उसको इम्प्रूव करूँ। सो थैंक यू। सो ओवरऑल मेरा ये प्रॉफिट रहा है। 10 लाख के फंड में मैंने ना 4.4% निकाला है एक वीक में। ओके। सो ये एक दिन का बात है? जी सर, एक दिन का बात है? कितना आपका जो 1 वीक का है? हाँ सर, 1 वीक का है। अभी आपका जो कंडीशन जो था, अपने सेगमेंट थोड़ा सा बताओ दोबारा, किसमें किया? हाँ सर, ये कमोडिटी सेगमेंट है। कमोडिटी सेगमेंट में सर मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑलमोस्ट सर बोल सकते हैं सर 50-60% मेरा अकेला कमोडिटी से आया है। हाँ सर, बाकी सर मेरा ऑप्शन में इनिशियली लॉस हुआ था, तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मेरा ऑप्शंस में। अराउंड 8000 रुपीज का आज मैंने प्रॉफिट किया था सर ऑप्शंस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो टोटल आपका रहा 4.4% सर। 4.4%, ठीक है ना? ठीक है। बस मेनली मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि
मेरे को ना फंड मैं सही से एलोकेट नहीं कर पाया, तो मैं 10 लाख जिस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और अच्छे से इसको यूज कर सकता था। ओके, हाँ सो एनीवे 4.4% के साथ इस वीक आपने क्लोज किया, ठीक है। सो इट्स अ वीकली गेन, Yes, 4.5, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड केपिटा फॉर प्रणय, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। सर स्टॉक शेयरिंग हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर दो। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कौन है? अभी एक्सपीरियंस। हाँ, गलती हो गया सर। कट कर दिया कुछ। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आपको दोबारा इसको कर लो, एंड कर लो। हाँ, नेक्स्ट अभी दूसरा ज्वाइन किया अभी धीरज, आपका रिपोर्ट बताओ। सर वो मेरा स्कैम हो गया था उसका। अच्छा, बंद हो गया था, ठीक है। तो बाकी लोगों का रिपोर्ट बताओ, जो भी अभी पार्टिसिपेट किए हैं, बाकी का रिपोर्ट बताओ। हाँ, दूसरा कौन है अभी ऑनलाइन में? कौन कौन है अभी? हिमांशु, प्रीत, प्रणय हो गया, धीरज, कौन कौन अभी है? और हिमांशु हो गया, प्रीत, रोहित, रोहित शुरू करो। हाँ, रोहित का अभी लाइव ट्रेड चल रहा है, पूरा लाइव ट्रेड में कैसे अपना उसका एक्सपीरियंस बताएगी, है ना? थोड़ा सा जोर से बोलो, यहाँ पे आवाज आता रहेगा। सर मैंने 10,000 फंड का यूज किया है। साइलेंटली बात नहीं करना। हाँ हाँ, इसमें 10,000 फंड का यूज किया है, इसमें मैंने इंट्राडे किया है। तकरीबन मैंने सर 33 ट्रेड किया 1 वीक में। ओके, 33 टोटल ट्रेड हुआ है, ठीक है। 11 लॉस किया है। 11 लॉस ट्रेड रहा, 22 आपका रहा। सो रेशियो आपका 66%, आपका 67% का विन रेस रहा, ठीक है। तकरीबन सर 12% के आसपास प्रॉफिट किया है। So 12.2321% profit है, very good result and good, very good clap to Rohit. So बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ, कैसे ट्रेड लिया है, क्या क्या हुआ है। और आपका जैसे एक दिन रोहित का मैं बता रहा हूँ, रोहित ऑल ओवर इंडिया में अच्छा खासा एज ए स्पोर्ट्समैन माने जाते हैं। और बिहार में मिस्टर अपने जिस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनसे भी उन्होंने अवार्ड मिला है उनको। सो ऑल ओवर बिहार में कहीं भी स्पोर्ट्स क्लब जाएंगे तो मिस्टर रोहित के नाम लेंगे तो उनको समझ जाएंगे इज अ वेरी गुड जिम्नास्टिक, ठीक है। जिम्नास्टिक में काफी कुछ अचीव किए हैं नेशनल लेवल में। सो गुड गोइंग रोहित। बट उन्होंने अभी इंटरेस्ट दिखाया स्टॉक मार्केट में, और 2 महीने के अंदर उन्होंने काफी कुछ प्रूव किया है। और लास्ट 1 वीक का हेल्दी एक्सपीरियंस उनको हुआ है। और कभी कभी उनको डांट भी पड़ता है, कभी कभी लॉस के बाद बोलते हैं वेरी बैड डे फॉर मी करके मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको मैं बोलता हूं कि अभी डे खत्म नहीं हुआ है। सो रोहित, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर इस वीक का एक्सपीरियंस जैसे मैं पिछले वीक में डे वाइज निकालो। हाँ, डे वाइज, इसी वीक का डे वाइज निकालो। ओके। हाँ ये सर मेरा फर्स्ट डे का था। हाँ, पूरा रिपोर्ट देखो सभी लोग। हाँ इसमें मैंने तकरीबन सर 3% का प्रॉफिट किया था फर्स्ट डे। हाँ और इसमें तकरीबन फर्स्ट डे में मैंने 7 ट्रेड लिया था, जिसमें 4 प्रॉफिट था और 3 लॉसेस किए थे मैंने। हाँ और नेक्स्ट डे में सर मैंने 4 ट्रेड लिए थे, उसमें से 1 लॉस हुआ था, 3 प्रॉफिट किया था। और यहाँ पर मैंने 4% का प्रॉफिट लिया। हाँ मंडे को सर तकरीबन थोड़ा लॉस हो गया मुझे सर। हाँ लॉस तकरीबन ज़्यादा नहीं हुआ था, 10 रुपये के आसपास हुआ था, पर ब्रोकरेज के कारण थोड़ा लॉस आ हाँ गया। हाँ, ज्यादा ट्रेड हुआ था। हाँ ज़्यादा ट्रेड हुआ था। और ओके। यही कंडीशन उसके अगले दिन भी हो गया था सर। हाँ ब्रोकरेज के दौरान लॉस लग गया। हाँ, उस समय में बताओ क्या मैंने मैसेज किया था आपको, या मैं मैसेज दिखाऊं व्हाट्सएप में? बताओ क्या किया था मैसेज। एक्सपीरियंस बताओ, वो सबको जानना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज और एक मान आत्मा नहीं है अभी। और सर इस दिन में थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण मुझे लॉस होने लग गया था। ओके, सो देयर इज अ नेटवर्क इशू था, ठीक है। फिर भी क्या बोला आपने, क्या हुआ बताओ उस समय? उस समय मैंने बोला सर मुझे लॉस हो गया है, आज का दिन मेरे लिए बहुत खराब रहा है सर हाँ, ट्रेड फिर- करने में। तो हाँ, आपने फिर- बोला अभी टाइम है, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, मिलता है तो ट्रेड ले लो। हाँ, तो मुझे मिला तो मैंने ट्रेड लेके काफी रिकवर कर लिया। काफी रिकवर कर दिया। ये दिस इज अ लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। जो लाइव में आप कैसे अपना ट्रेड को देख सकते हो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम चीज मैंने सर आज भी किया था। आज भी मुझे थोड़ा लॉस हो गया, 71 रुपीज का लॉस हुआ, टोटल 100 रुपए का लॉस हुआ था। हाँ हाँ, इसमें मैंने ऐसा लास्ट तक वेट किया, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो मैंने इग्नोर नहीं क्या, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। आपको मिलेगा तो लेना, नहीं तो नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूँ,
मार्केट में पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टडी के हिसाब से आएगा तो करना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। और इसमें भी सर कोई रूल मैंने ब्रेक नहीं किया। कोई रूल लेके वेरी गुड गुड क्लास। तो ये अपना रोहित, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस कमोडिटी में कैसा हुआ बताओ। कमोडिटी उन्होंने अभी चालू किया है, अभी उन्होंने ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पर कमोडिटी में ट्रेड लेना चालू कर दिया पेपर मोड में। कैसा रहा आपका? कमोडिटी में सर अच्छा ही लग रहा है, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत अभी नॉलेज नहीं आया है उसका। जैसे कि टेक्निकल तो सेम है, जो मैं हाँ, पहले हाँ, उसमें थोड़ा- करता हूँ सेम वो है उसी में करता हूँ। हाँ, तो पढ़ना अभी थोड़ा सा बाकी बाकी है, है। ठीक है। तो वेरी गुड गोइंग रोहित। उसको जो रूल आपने बनाया उसी रूल में आपको चलते जाना। सो लाइव अकाउंट में 12.2% लिमिटेड नॉलेज के साथ गेन करना, इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट इन 1 वीक, ठीक है। सो सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन के रूल के साथ चलेंगे। लास्ट टाइम 15 दिन पहले सेम यहाँ पे मिस्टर रोहित को मैं बोला दुखी हो, बोला दुखी नहीं हूँ। अब अगर सभी लोग याद है, बोला मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी सिस्टम समझ गया और मुझे पता है इसी मार्केट से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। और ही इज वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव। आप समझो, जो भी बोलेगा फटाफट। हालांकि उसको ज्यादा कंप्यूटर नहीं आता था, क्योंकि और कुछ नहीं है, बस स्टिल 2-4 दिन में अभी धीरे धीरे करके नाउ इज गुड इन कंप्यूटर सिस्टम्स। और हो गया आपका जितना थोड़ा बहुत करना था वो हो रहा है सब कुछ। हमें कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं बनना है, कंप्यूटर को यूज, दीज आर द गैजेट्स, हमें यूज करना है, ठीक है। अपना काम से मतलब रखना है थोड़ा सा। वेरी गुड, वी कैन स्टॉप शेयरिंग। गुड गोइंग। नेक्स्ट नेहा, सुन पा रहे हो अभी? अवेलेबल हो? यस सर। हाँ, प्लीज प्रेजेंट स्क्रीन। हाँ सर। नेहा भी ये जो आईटी प्रोफेशनल है, पार्ट टाइम उनको आईटी का इज डेवलपर, कोडिंग वगैरह सब है, उनको उस लेवल में काम करते हैं, बट स्टिल उनका इंटरेस्ट है इसी फील्ड में आना है, ठीक है। एंड दिस इज कीन इन ऑब्जर्विंग द थिंग्स एंड अच्छी तरीके से वो सिस्टम बना के 2-3 महीना प्रैक्टिस किया, उसके बाद सेम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपने बताओ क्या कर रहे हो क्या नहीं, किस प्रॉब्लम में, किसी प्रोसेस में कर रहे हो, सब कुछ बताओ। हेलो एवरीवन। इस बार मेरा जो फंड था, मैंने इस बार लाइव ट्रेड में स्विच किया था इंट्राडे कैश में विद 10,000 फंड, और बाकी का जो भी मैं ट्रेडिंग कर रही थी वो पेपर मोड में था। तो टोटल फंड 2 लाख का लेके मैंने इस बार ट्रेडिंग किया था, जिसमें 1.5 लाख जो था वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए रखा था, 30,000 जो है ऑप्शंस नेकेड कॉर्पोरेट के लिए रखा था। हालांकि मैं ये फंड पूरा यूज नहीं कर पाती थी, और इस बार मैंने कमोडिटी में भी सिल्वर माइक्रो में ट्रेड लेना स्टार्ट किया था पेपर मोड में। तो the tools that I have used for trading ट्रेड टाइगर, चार्टिंग, स्कैनर्स के लिए, फिर ट्रेडिंग व्यू एंड इन्वेस्टर फॉर्म जो है वो इंडिकेटर्स और चार्ट को स्टडी करने के लिए, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग के, देन मनी कंट्रोल एंड टेलीग्राम फॉर डेली न्यूज़, और वर्चुअल ट्रेडिंग जो थी वो न्यूज़ स्टॉक में कर रही थी, और लाइव ट्रेड जो था वो मैं ट्रेड टाइगर में कर रही थी। And the segments that I have इक्विटी में इंट्राडे कर रही थी, निफ्टी 50, निफ्टी 500 तक के जो भी स्टॉक्स आते थे वो, एंड एसएनओ में सिर्फ निफ्टी पे ऑप्शन स्ट्रेटेजी एंड ऑप्शन बाइंग कर रही थी, एंड एमसीएक्स जो है वो मैंने इसी बार पेपर मोड में स्टार्ट किया, सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स, एंड दिस आर द इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स जो मैं यूज़ कर रही थी। वीवैप तो हमारे सब बाइसेस से यूज़ कर रहे थे, जो मैंने ऐड किया नया स्टडी में वो था MACD, डबल पोटेंशियल बैंड एंड MA क्रॉस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस एसएनओ के लिए। एंड दीज आर द रूल्स, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो तो मेरा ये टारगेट और स्टॉप लॉस जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करना। और इस बार का मेरे ट्रेड का जो हाईलाइट है वो मेरा एक्सपीरियंस ही रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने जब पेपर मोड से लाइव मोड में स्विच किया था तब मैं सर ने कहा भी था कि इमोशंस आएंगे बीच में, और आए भी, बहुत आए। मैं बहुत पैनिक हो जाती थी, मैं मेरा ट्रेड सामने था लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पाती थी, और एंट्री मेरी बन रही थी तो कभी कभी एंट्री मिस भी हो जाती थी, और मेरा कॉन्फिडेंस इस बार थोड़ा डाउन हो गया था ट्रेड के टाइम पे। और मल्टीपल जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रही थी तो मेरा फोकस जो था वो मैं ठीक से एक ट्रेड को दे नहीं पा रही थी, और कई बार मैंने गलत एंट्रीज भी ले ली थी इसमें। और जो मैंने पहले तो 2-3 दिन मैंने कंटिन्यू लॉस ही किया था, ये मेरे ट्रेड थे इंट्राडे के, कंटिन्यू मैं लॉस में ही खा रही थी।
फिर बाद में मैंने थोड़ा क्योंकि प्लेटफॉर्म के जब मैं यूज टू हो गई, थोड़ा सिस्टम बदला, उसको यूज टू हो गई। बाद में मैंने क्या किया कि मैं लॉस तो कर रही थी, लेकिन बाद में मैं लॉस को रिकवर भी कर पा रही थी। तो पहले मेरा लॉस नहीं जा रहा था, बाद में नो लॉस नो प्रॉफिट। और आज का जो था वो मेरा प्रॉफिट का डे था। तो एक वीक में ये पूरा मेरा लर्निंग फेज रहा था, प्लेटफॉर्म सीखने में और लाइव ट्रेड में थोड़ा ये पूरा करने में। और मैंने जो गलतियाँ की थी उसमें ये था कि जब मेरा एक बार ट्रेड डे मेरी एंट्री जा चुकी थी, तो मैं इतना रश में, इतना हेस्ट में रहती थी कि मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि मेरे ट्रेड सेटअप था। तो मैं अब अगर मैंने एंट्री देना तो मैं लॉस नहीं जाने वाली। बाद में जब पूरा दिन का ट्रेड खत्म होने के बाद मैंने चार्ट में सब एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि मैं वो ट्रेड ले रही थी जो मेरा जा चुका था। तो ट्रेड सेटअप वॉज गोन ऑलरेडी, बाद में मैं ट्रेड ले रही थी, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आगे मैं इस बात को रखूँगी ध्यान में कि मैं शांति से बैठ के, बिना किसी रश के, बिना किसी उसके, पहले मैं अपना ट्रेड देखूँ कि बन रहा है, तभी मैं उसमें एंट्री लूँगी। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसमें लर्न करने को मिला। एंड कमोडिटी है उसमें पेपर ट्रेड स्टार्ट किया था। और मेरा जो डेरिवेटिव जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी कैसिनो में, उसमें मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा था इस बार। ठीक है, तो आप अभी नया, इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन सभी लोगों के लिए। आप पुराना 2-3 जो वीक का थोड़ा डाटा दिखाओ। हाँ सर। सर ये बोलो कंटिन्यू। हाँ सर, ये जो इंट्राडे का लाइव ट्रेड था उसमें मैं पहले 4% के लॉस में जा रही थी, और मैंने लॉस रिकवर कर करके -1.88 तक किया। तो ओवरऑल मैं लॉस में हूँ, बट आई लर्न हाउ टू रिकवर फ्रॉम लॉसेस। जो पेपर ट्रेड मैंने किए थे उसमें ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी में 5.47, ऑप्शंस को नेगेटिव कॉल पुट में 9, और सिल्वर माइक्रो में जो किया था उसमें 5.8। तो ओवरऑल जो पेपर ट्रेड का प्रॉफिट है वो 5.73% है। और सर जब मैंने ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी थी उसमें एक बार थोड़ा हो गया, तो मैंने फ्राइडे पे एक शेड्यूल लगाया था। और निफ्टी के चार्ट पे ये रहा फ्राइडे, यहाँ से था नीचे, तब एक शेड्यूल लगाया था। और मंडे को मॉर्निंग में मैं लाइव ट्रेड में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मैं स्क्वायर ऑफ करना भूल गई थी, और मैं कुछ 6-7 हज़ार के लॉस में जा रही थी। तो फिर मैंने इधर एक ट्रेंड लाइन का एक स्टडी रखा था अपना, जिसके अकॉर्डिंग अगर चार्ट ऊपर गया तो शायद मेरा लॉस रिकवर हो सकता था। मैंने सर कल ही थर्सडे को वो स्क्वायर ऑफ किया, और 7-8 हज़ार के लॉस जो है उसमें से निकल के मैं 8 हज़ार के प्रॉफिट में चली गई थी। तो इसके बाद मैंने फिर ट्रेड ही नहीं लिया इसमें ऑप्शंस में कोई, क्योंकि मेरा ये जो टारगेट था वो 5% तक का अचीव हो चुका था। ओके, तो सर दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। ठीक है। मैं अभी सभी लोगों जस्ट होल्ड ऑन, आप होल्ड ऑन। इनका अभी है लास्ट 2 महीने से प्रॉपर स्टडी के हिसाब से रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा लास्ट 1-2 वीक का जो आपने डाटा खाली ओवरऑल थोड़ा दिखा दो, 1-2 वीक का डाटा, पुराना डाटा कैसे मेंटेन कर रहे हो। जो न्यू स्टूडेंट है और सब चीज देख लो कि कैसे डाटा मेंटेन कर रहे हैं। तो आगे आप लोग, ये तो कंटेस्ट का ही डेटा है। हाँ, इसी वीक का 1 वीक का डेटा है, पुराना डाटा, कोई भी डाटा, पुराना डाटा 1-2 वीक का, पुराना। हाँ। पुराना है मेरे, दिसंबर जनवरी सबका अलग अलग सब डाटा है। कोई भी डाटा आप देखो, नवंबर से चालू किए, देखो ऐसा कैसे, कहाँ पे एक वीक का डाटा सब अवेलेबल है। सो आप लोग जितना डाटा को मेंटेन करोगे, मेटिकुलसली इसको काम करोगे, और रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट आया है 2-3 महीना कड़ी मेहनत के बाद, ये धीरे धीरे इनको आ रहा है, ठीक है। सर ये है नवंबर और दिसंबर, नवंबर 15 से लेके दिसंबर 1.5 महीने का डेटा है ये सर। हाँ। इसमें मैंने टोटल 240 ट्रेड लिए थे, 240 ट्रेड मेरे 180, लॉस 60, और मेन लॉस रेशियो है वो 75-25 है। ठीक है। सो आप लोगों को जो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ कि ट्रेड लेना है, इन्होंने 240-280 ट्रेड्स टोटल लिए हैं, 75 रेशियो। तो उसके बाद ही ये लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बट जो आपने ट्रेड सेटअप किया फिर उसको भूल जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे नया कुछ सेटअप करना है, उसको ट्रायल करो, फिर जो चल रहा है उसको करो। और 3 महीना 1 महीना जो है ना, 15 दिन में कोई स्ट्रेटेजी आपको ऐसा नहीं फुल प्रॉफिट देगा। बट आगे जाके आपको क्या करना है कि आपको लॉन्ग रन में 90 डेज तक जो सेटअप है उसी में चलाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड नेहा, बिग क्लास टू नेहा, थैंक यू। ओके, ऑनलाइन में कोई है जो प्रेजेंट करना चाहते हैं अभी?
नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करके यहाँ जो अवेलेबल है कौन बता सकता है? शारदा नहीं है, शारदा नहीं है, और कौन है? हाँ नहीं है स्क्रीन। तो अभी ओवरऑल आपका व्यू बता दो। हाँ बताओ आपका आज का ट्रेड बताओ और बताओ कैसा क्या किया आपने। स्क्रीन शेयर करो। ठीक है साहिल, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और जो भी आप 5-7 मिनट में अगर किसी को ऐसा है तो आपका एक्सपीरियंस बताना है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग एग्जाम है कल तो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। 3-4 लोगों का तबीयत भी खराब है। और सर मैंने डबल बॉलिंजर बैंड में पहले एक बार मैं बता दूं साहिल के बारे में, ठीक है। कभी ऐसा एक्सेल उसका दिमाग में अभी तक जिंदगी में कभी नहीं आया है चीजों, ठीक है। बहुत जबरदस्ती बोल के इसको ये सिस्टम में लाया गया है, ठीक है। उसका हाथ 10 लॉट 100 लॉट 150-200 लॉट ठीक है, और उसको पकड़ के एक लॉट में लेके आए हम, ठीक है। और एज ए रिजल्ट एक लॉट में करके भी आज 9,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया उन्होंने, ठीक है, लाइव में प्रैक्टिकली, ठीक है। जो जहाँ लोग घबराते हैं वो वहाँ ट्रेड करता है, ठीक है। बट उन्होंने अभी फॉर्मूला बनाया है अपना, जो भी फॉर्मूला वो अपना साइलेंटली उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। हाँ साहिल बताओ। ये सर मैं डबल बॉलिंजर बैंड में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सिल्वर माइक्रा वो तीनों में मैं काम करता हूँ और मैंने ऑल ओवर वो इतना प्रॉफिट किया है। और फिर ये 1 तारीख के बाद मेरा 6,000 का लॉस हुआ, फिर मैंने वो ट्रेड करने वो लिखने का भूल गया। फिर वो आज मैंने वो सब कुछ रिकवर किया है। तो आज से भी लिखना चालू करोगे? हाँ आज से वो लॉस हुआ था वो भी लिखना चालू कर दूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट भी लिखो, लॉस भी लिखो। हाँ प्रॉफिट है इतना मेरा। चलो ठीक है, सो बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, सो रिकॉर्ड रखना है आपको, ठीक है। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ ओवरऑल आपका, और जो अभी रिकॉर्ड को पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बाकी ओवरऑल आपका थोड़ा सा बता दो। भाविक बताओ आपका कैसा रहा? सर लास्ट वीक तो अच्छा रहा कैश में। हाँ परसेंटेज रेटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा था। ये वीक से थोड़ा वीक हो गया। वीक हो गया, और वीक होने के बाद ये मेंटली भी वीक हो गया। वीक क्यों हुआ उसका रीजन मैं पूरे 6 महीने बॉलिंजर बैंड पे काम कर रहा हूँ और अभी दूसरी स्ट्रेटेजी में आ गया। सो दिस इज ए प्रोसेस। मैंने इसलिए जानबूझ के नेहा को बताया कि नेहा कि आपको वो मतलब सिस्टम को दिखाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा, क्योंकि कभी भी जो है आप अपना जो भी स्टडी कर रहे हो उस स्टडी को फोकस करना है, ठीक है। तो आप जो स्टडी है उसी के ऊपर कर पाओगे, फिर बदल दोगे और सिनेरियो बदल जाए। आपने 6 महीना मेहनत किया, फिर बदल दिया चीजों को, जो बदलना है तो उसको भी 2 महीना में करना है। बदला तभी उसने मेरी वजह की पूरी लॉस भी है तो कंट्रोल में लॉस है। लॉस ठीक है, बट आप इतना भी तो जानते हो क्या हो रहा है। अभी इतना तो आपको पहले इन्फॉर्म चॉइस आप लोगों के पास है कि क्या हो रहा है, आप जान पा रहे हो। लॉस भी हो रहा है तो कहाँ गलती हो रहा है, वहाँ इमोशन को थोड़ा सा हटाओगे तो आपको प्रॉफिट देगा। इमोशन तो कंट्रोल में आ रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा कि लॉस देख के अभी घबरा गया, ऐसा नहीं। चलो ठीक है, और रिपोर्ट अभी कोई बता सकता है? आप लोग दोनों आपका, हाँ बोलो। मैं शेयर करूं सर? हाँ शेयर करो, शेयर करो, आ जाएगा यहाँ पे। मैं अभी स्टॉक शेयरिंग कर रहा हूँ। सब लोग को देखो अपना जो भी काम कर रहे हो उसको बताना है आपको। इसी बहाने के थ्रू आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली भी हो जाओगे और ये प्रेजेंटेशन के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस में है और पता चलेगा रिकॉर्ड। और आपको पता है अभी से मैं शुरू कर दिया, सबका लैपटॉप में मैं खुद डेली देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और एज इट इज प्लान किया है, कल स्पेशल सेशन जो एडवांस लेवल का है उनका कल 9 बजे से 12 बजे तक है स्पेशल, यहीं पे क्लासरूम में, ठीक है। बाकी लोग हाँ करो। आया प्रेजेंटेशन आया? मेरे में तो आ गया सर, वहाँ पे नहीं आया। आपको शेयर करो ना, सिलेक्ट करके शेयर करो, प्रेजेंट नाउ करो। वो स्क्रीन कर दिया, स्क्रीन कर दो सर। इसको चौकड़ी मार दो, रॉन्ग कर दो। वहाँ से कर दिया। दोबारा नहीं तो एग्जिट करना। नहीं वो सर नहीं किया। हाँ हाँ आ रहा है, आ गया ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी है तो आपके पास सब हो सकता है, तो उसको यूज करना है। हाँ
सो हिमांशु फ्रॉम बोकारो प्रेजेंटिंग इन अहमदाबाद, ठीक है, बोकारो से आके अहमदाबाद में प्रेजेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ झारखंड। ओके सर मैंने मंडे से अभी तक थोड़ा जोर से। हाँ टोटल 31 ट्रेड किए हैं 31 ट्रेड किया टोटल। हाँ और जिसमें 23 प्रॉफिट में है हाँ और 8 लॉस में है। ओके स्टार्टिंग में मैं कैश पे कर रहा था लेकिन ट्रेड नहीं मिले से निफ्टी 200 फिर निफ्टी 500 हाँ और अभी भटकता रहता हूँ जहाँ मिले ट्रेड। ओके ठीक है, तभी कोई बात नहीं, आपको आगे जाके निफ्टी 200 में फोकस करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अच्छा जो है मार्जिन जो है स्टॉक है ज्यादा अननेसेसरी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। सो लेट अस फोकस ऑन निफ्टी 200 ओनली। स्टॉक में मिलेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। सो आउट ऑफ 33 ट्रेड कितना विन हुआ? 31 में सर 23 कितना परसेंटेज हुआ? 33 में 20 31 में 23 हाँ 23 कितना परसेंटेज हुआ? कैलकुलेट करो। हाँ कोई दूसरा उसके लिए कैलकुलेट करके बताओ। 74 पॉइंट क्या सर? 74 पॉइंट क्या समथिंग। सुनता तो आपको अभी क्या है ना, ये जो कैलकुलेशन है उसके थ्रू आपको देखना है टोटल मैंने इतना ट्रेड लिया है उसके ऊपर से कितना परसेंटेज मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो विद 1 वीक और 2 वीक्स ऑफ स्टडी आप इतना ट्रेड ले पा रहे हो, तो आगे जाके उसको सिस्टम बेस करना है। ये रिकॉर्ड आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, इसीलिए ये हमें रिकॉर्ड ले रहे हैं और रिकॉर्ड आपको एक्सेल में बना रहे हैं। और गूगल ड्राइव में आप सब शेयर कर रहे हो, अपना डिटेल डाटा है सब गूगल ड्राइव में है। ये गूगल ड्राइव में है ना, आपने शेयर किया। हाँ सर। तो आपके पास लैपटॉप नहीं है अभी, फिर भी मोबाइल से आपको हो पा रहा है। सो सिंपल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है, तो कहीं भी डाटा आपके पास कैरी होगा और डाटा कहीं नहीं जाने वाला है, डाटा आपके पास रहेगा अनटिल अनलेस आप उसको डिलीट ना करो। और आप जो भी करोगे इमीडिएट विद इन 1 सेकेंड अपडेट मेरे पास आ जाएगा। इसीलिए मैंने सभी को एक गूगल ड्राइव में शीट शेयर किया हूं जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। कभी भी आगे जो बेटा फंड मैनेजर हो गए, आगे जाके किसी को रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, दिखाओगे तो ये सब चीज रहेगा। और ये डाटा सब यूट्यूब में हर चीज में हम शेयर करेंगे। तो जो डाटा रिकॉर्ड आप कभी भी जाओगे देखोगे, देखो मैंने वहां प्रेजेंटेशन किया था वो मेरा है, दिस इज ऑल योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। आगे जाके देख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको किसी को दिखाना है, बट दिस इज योर ओन अचीवमेंट, ठीक है ना। सो सही है, इसी हिसाब से करो और प्लान के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी को कुछ बोलना है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। किसी को और किसी को शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस? एनीबॉडी? सर आज आप रिव्यू दो हमारा। ठीक है, सो विल प्लान आफ्टर ए ब्रेक, विल प्लान ए रिव्यू, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग मैं खाली इतना बताना चाहता हूं, आप स्टिक टू सम रूल। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रूल पे हम बना रहे हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम को अगर फॉलो करना है, सो सभी लोग सिस्टम के साथ रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। सिस्टम से जैसे बाहर जाओगे सिस्टम आपको ब्रेक कर देगा। तो कैसे क्या होगा, वी कैन डिस्कस मोर इनटू इट इन ड्यूरिंग सेशन 1-to-1 और ग्रुप में अलग अलग सेशन में। बट आपको ये करना है कि मुझे जो सिस्टम में मैं जा रहा हूँ, शुरुआत में जो हो रहा है हमारे यहाँ क्या प्लान है कि एक दिन पहला दिन से ट्रेडिंग चालू होगा विद इन 24 आवर्स। वंदना, आपका 24 आवर्स में ट्रेडिंग चालू हुआ। पहला दिन में जीरो था, आपको कोई नॉलेज नहीं था, बट 24 आवर्स में ट्रेड डालने के कैपेबल हो गए, नहीं हुए? सभी लोगों का हुआ है, बट कितना करेंगे डिपेंड अपॉन योर डिवोशन, कितना समय दे रहे हो आप। ज्यादा समय दोगे तो अच्छा होगा, कम समय दोगे तो समय लगेगा, बट सिस्टम बन जाएगा आपका। फिर जैसे अभी भाभी बोला भी सिस्टम को बिगाड़ा मैंने, सिस्टम मुझे बिगाड़ देगा। लेकिन मुझे पता है, सबको पता है। आप देखो कोई भी बंदा गलत काम करता है वो आज बिगड़ा तो अनकॉन्शियसली उसको पता है कि गलत कर रहा है, फिर भी वो काम हो रहा है, ठीक है ना। सो ये अभी सिस्टम आपको बनाना है और सिस्टम के साथ चलते जाना है। सो विद दिस वर्ड वी कंक्लूड द 6th contest. So next week same 3 o'clock we will start another contest, that is trading contest 6, ठीक है। तब तक आपका जो भी नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, करेक्शन है, अमेंडमेंट, इसी वीक में आप लोगों को डिस्कस करना है। और जो जिस लेवल में उसी लेवल से नेक्स्ट 1 वीक अहेड हमें काम करना है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ओके हाँ सर, सिस्टम बिगाड़ा था, वो बार बार बच गए। चलो ठीक है, बात बच गए। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड करते हैं। सो विल मीट नेक्स्ट वीक 3 o'clock ऑनवर्ड्स करके, फिर हमारा जो सेशन में 1 वीक का कंटेस्ट के क्लोजिंग के साथ मिलेंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू।